नमस्कार, दक्ष दर्पण में आपका स्वागत है। चैनल में कई दिन बाद आपसे किसान आंदोलन को लेकर चर्चा हो रही है। इस सिलसिले में इस आंदोलन में प्रदेश के मुख्य ध्वजवाहक के रूप में स्थापित नेता और विधायक सोमवीर सांगवान के योगदान पर चर्चा करना इसलिए जरूरी है कि काफी लोग उनके योगदान और सेवा के बारे में जानना चाहते हैं। इतना जरूर है कि लोग ये आमतौर पर कहने लगे हैं कि पहली बार कोई व्यक्ति खाप का मुखिया होते हुए विधायक बना है। यह भी प्रथम खाप मुखिया विधायक सोमवीर सांगवान राजनीति भी और ड्यूटी भी पूरी तसल्ली से करते हैं। देश के चर्चित कृषि कानूनों को लेकर चल रहे आंदोलन को 1 वर्ष पूरा होने वाला है और यह अब भी बदस्तूर जारी है। किसान नेता इसे नई रूपरेखा देने की तैयारी में हैं। यह देश का सबसे लंबा, सबसे शांतिप्रिय आंदोलन है और किसान की कभी हार नहीं हुई। किसान अपनी मांग पर सरकार के खिलाफ जनमत तैयार करने का काम भी करता है। सरकार को किसानों की मांगें माननी पड़ेंगी, इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। सरकार असलियत जानती है लेकिन हठ धार्मिकता पर कायम है। शायद सरकार यह नहीं जानती कि किसान झुकने वाला नहीं है। उसने संयुक्त पंजाब में सरदार अजीत सिंह के नेतृत्व में आंदोलन किया, महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में आंदोलन किया और कई और नेताओं के नेतृत्व में आंदोलन किया और उसने हर बार कामयाबी ही हासिल की। यह शब्द सांगवान खाप के मुखिया और चरखी दादरी के निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान के हैं, जो विभिन्न टोल प्लाजाओं हरियाणा में दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर उनके भाषणों तथा पत्रकार वार्ता में भी सुनने को मिलते हैं। वे आरंभ में ही हरियाणा सरकार में पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन पद से त्यागपत्र देकर और सरकार से समर्थन वापस लेकर मैदान में कूद गए थे। उन्होंने अब तक इस आंदोलन में इस तरह से बढ़ चढ़कर भाग लिया कि हरियाणा के किसान और खेतीहर मजदूर ही नहीं, समाज के सभी वर्गों के लोग यह महसूस करते हैं कि सोमवीर सांगवान मजबूत इच्छा शक्ति के जुझारू, ईमानदार और अच्छे संगठन करता है। वे जो भी काम करते हैं पूरे संकल्प और समर्पण से, पूरी योजना से और पूरे मन से करते हैं। कल वह सरकार के पूरी तरह से हक में थे और आज पूरी तरह से खिलाफ है। मतलब एक परिपक्व नेता के रूप में आर पार की बात करना जानते हैं। काफी लंबे समय से लोगों के बीच रहकर राजनीति कर रहे हैं। आंदोलनों से नेताओं का उदय भी होता है। हरियाणा में लोग महसूस करते हैं कि सोमवीर सांगवान को किसान आंदोलन ने नई पहचान दी है और वे एक चमकते सितारे के रूप में सामने आए हैं। चरखी दादरी हो या फिर रोहतक, किसान आंदोलन के पक्ष में 2 बड़ी पंचायतों का आयोजन कर चुके हैं। 5 सितंबर को मुजफ्फर उत्तर प्रदेश में जो बड़ी पंचायत हुई, उसमें श्री सांगवान हरियाणा के अकेले नेता थे जिन्हें मंच से बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। यह उनके लिए गौरव की बात भी है। किसान आंदोलन के संदर्भ में सफल पंचायतों का आयोजन उन्होंने अपने बूते पर शानदार तरीके से किया। कई बार पत्रकार वार्ताएं की, विपरीत परिस्थितियों में भी विरोध प्रदर्शन में किसानों का नेतृत्व किया। हर जगह खुद पहुंचे, वे चाहे हिसार हो या नारनौद हो या फिर टोहाना हो। वे आज भी आंदोलन को हर तरह से मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। इस समय सोमवीर सांगवान जैसे नेताओं का भी एक बड़ा योगदान यह है कि वे आंदोलनकारियों में उत्साह का संचार करते रहते हैं। श्री सांगवान ने अपनी समझ से आंदोलन को कई बार नया स्वरूप देने में अहम भूमिका निभाई है। वे राजनीतिक व्यक्ति होते हुए भी संयुक्त किसान मोर्चा के मंचों को बेरोक टोक इसलिए साझा करते रहे हैं कि वे खाप के प्रधान भी हैं और इस आंदोलन में खापों का योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। श्री सांगवान समाज में सद्भावना और भाईचारे के प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं। वे इस तरह के भाषण ही नहीं देते, बल्कि व्यवहार में भी वे सर्वधर्म समभाव और सद्भावना, भाईचारे और इंसानियत के पक्षधर भी माने जाते हैं। वे अपने भाषणों में खास तौर पर यह बताने की कोशिश करते कि किसान आंदोलन में किस तरह सभी धर्म और वर्गों के लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं। वे ये बताना नहीं भूलते कि हम फरीदाबाद पलवल की तरफ जाएं तो टोल पर सारी व्यवस्था मेवात के मुस्लिम भाई कर रहे हैं। हम सिंघू बॉर्डर पर जाए तो सिंह साहिबान मतलब सिख भाई लंगर चला रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पर खाप पंचायतों की व्यवस्था चल रही है। खास बात यह देखी गई है कि सोमवीर सांगवान को पूरे हरियाणा प्रदेश में मीडिया की पूरी सपोर्ट मिलती है। मीडिया भी उनकी बेबाकी मेहनत और दृष्टिकोण को महसूस करता है कि श्री सांगवान सकारात्मक दृष्टिकोण के व्यक्ति हैं, इसलिए वे कभी ऐसी चर्चाओं में नहीं रही जिसे नकारात्मकता से जोड़कर देखा जाए। उन्होंने आंदोलन में सक्रिय भूमिका के दम पर पूरे प्रदेश में अपनी एक सार्थक टीम खड़ी कर ली है और वह किसी भी आंदोलन को सुचारू और सफलतापूर्वक चलाने में इस तरह से सक्षम हो गए कि कृषि कार्यों से जुड़े लोग उन्हें अपने एक मजबूत नेता के रूप में देखने लगे हैं। सामाजिक कार्यों में कई घोषणा करते हैं, दान आदि देने की बात करते हैं तो उसे पूरा करने में देर नहीं लगाते। सामाजिक कार्य हो या फिर हाल का मौजूदा किसान आंदोलन,
श्री सांगवान ने कई बार अपनी जेब से भी आर्थिक योगदान किया है, जिससे यह बात साबित होती है कि वे राजनीतिक कारणों से नहीं, सामाजिक दृष्टिकोण से जनसेवा में लगे हुए व्यक्ति हैं। वे अपने भाषण में भी कहते हुए नजर आते हैं कि विधायक सांसद बनना कोई बड़ी बात नहीं है, यह तो लोगों के हाथ की बात है। नेता को जनता के प्रति जवाबदेह रहते हुए अपना काम नियम और निष्ठा से करना चाहिए। बड़ी प्राथमिकता तो भाईचारा है, जो हमारे विकास में, समस्याओं के समाधान में और हमें आगे ले जाने में अहम भूमिका अदा करता है। और अंत में जब परलोक गमन का समय आता है तो वहीं 5 भाई अंतिम संस्कार में लकड़ी देने का काम करते हैं। अपने भाषणों में समाज सुधार की बात करना नहीं भूलते। गरीब अमीर के बीच में इंसानियत के संबंध को बार बार यह कहकर उजागर करते हैं कि यदि हमारे घर में मिठाई आती है तो यह हमारा फर्ज होना चाहिए कि हम यह देख लें कि पड़ोसी के घर कोई भूखा तो नहीं, सोने को मजबूर तो नहीं हुआ है, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके घर में चूल्हा ही न जला हो। सोमवीर सांगवान जिस क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं उस क्षेत्र में उनकी जनमानस में शानदार उपस्थिति उन्हें एक क्षेत्रीय मजबूत नेता के रूप में स्थापित कर रही है और वे लोगों के बीच में रहना कभी नहीं भूलते। उनमें जो लग्न है वह उनकी दिनचर्या से, उनके स्वभाव और आदतों से साफ दृष्टिगोचर होती है। वे मानते हैं कि लोकतंत्र में लोगों के बीच में रहना सबसे ज़रूरी चीज़ है। श्री सांगवान देहात के सभी वर्गों, शहर के नागरिकों के एक अच्छे प्रवक्ता के रूप में देखे जाते हैं। इसका एक जीता जागता प्रमाण यह है कि 2019 में जब विधायक बने तो मतगणना के बाद यह बात सामने आई कि उन्होंने दादरी के सभी 21 वार्डों में जीत हासिल की। जाहिर है कि शहर में सभी वर्गों के लोग निवास करते हैं, इस तरह सबका विश्वास जीतना छोटी बात तो नहीं है। आजकल मेघालय के गवर्नर चौधरी सत्यपाल मलिक सरकार में होते हुए भी किसान आंदोलन के पक्ष में बोलने का साहस कर रही हैं। उन्होंने पिछले दिनों साफ कर दिया कि उन्हें जिन 2-3 नेताओं ने लगाया है, मतलब गवर्नर बनाया है, वह उन्हीं के खिलाफ बात करने की हिम्मत कर रही हैं। वे चाहे तो उन्हें कभी भी पद से हटा सकते हैं, उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है। श्री मलिक ने सरकार, विशेषकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का काम उस समय किया जब सोमवीर सांगवान ने कृषकों की दुर्दशा, उनकी शहादत, उनकी अपेक्षाओं को दर्शाते हुए उन्हें एक पत्र लिखा। यह पत्र श्री सांगवान ने पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़, हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को भी लिखा था। विधायक श्री सांगवान महिला, शिक्षा, समाज सुधार और खेलों के प्रति जबरदस्त जुनून वाले नेता हैं। चरखी दादरी में लड़कियों का कॉलेज चलाते हैं और समय समय पर सामाजिक कार्यों में संलग्न रहते हैं। अब अगले वर्ष जनवरी में कितलाना टोल प्लाजा पर एक और बड़ी पंचायत करने की योजना को फलीभूत करने में लगे हुए हैं। किसान आंदोलन और उसके भावी स्वरूप को लेकर इस पंचायत में कुछ और फैसले भी हो सकते हैं। श्री सांगवान हरियाणा विधानसभा के सत्र में आगामी शीतकालीन सत्र का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। वे फिर कोई नया धमाका करने वाले हैं, ऐसी सूचना है। श्री सांगवान राजनीतिक सोच के व्यक्ति हैं और आने वाले समय में उनके पास सभी तरह के विकल्प मौजूद हैं। हरियाणा में कोई मोर्चा बना तो संभव है, उसमें भी श्री सांगवान महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आए। उनकी यह आदत भी खास है कि वे कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेते हैं तो अपने साथियों, सहयोगियों, समर्थकों और कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श कर लेते हैं। आने वाले समय में सोमवीर सांगवान हरियाणा की एक राजनीतिक ताकत के रूप में देखी जा सकती हैं। यह बात इसलिए कही जा सकती है कि सकारात्मक प्रयासों के बावजूद कुछ मुट्ठी भर लोग जो उनके विरोधियों के संकेत पर उनकी टांग खींचने का काम करते थे, अब बिलों में घुस गए हैं। चंडीगढ़ से दक्ष दर्पण और देश कल तक के लिए धर्मपाल वर्मा की रिपोर्ट।